अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टास्क है वो बेसिकली एरे को सॉर्ट करवाने का है, लेकिन इसका कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, ठीक है। अब वो नाम मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद मुझे एक ड्रॉप डाउन है मेरे पास, और उस ड्रॉप डाउन में से अगर मैं कहूँ कि मुझे सॉर्ट बाय नेम प्रिंट करना है इन स्टूडेंट्स को, तो वो हम कैसे करेंगे? ये हमें आज परफ़ॉर्म करना है। इसके अंदर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा एक वेरिएबल है ऑल स्टूडेंट्स नाम का, के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम स्टोर हैं। अच्छा, ये जो सॉर्ट होकर आएँगे बाय असेंडिंग ऑर्डर इन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का डाटा सॉर्ट होकर आएगा। मतलब अल्फ़ाबेटिकली आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट होकर आएँगे, लेकिन ये इस तरीके से नहीं है कि बस मतलब हमने अरे डॉट सॉर्ट कर दिया तो वो सॉर्टिंग हो गई। हमें बाद में करना है, पहले हमें अपना डाटा प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद हमें उसकी सॉर्टिंग करनी है। तो ये मैंने कुछ नाम जो हैं वो स्टोर करवा दिए हैं। अब मैं ये एरे आराम से प्रिंट तो करवा लूँगी बाय यूज़िंग लूप या कोई भी आइटरेटिव मेथड इस्तेमाल करके। तो मैं जिस मेथड का इस्तेमाल करूँगी वो है फॉर ईच, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट नहीं करवा रही। मैं पहले एक फ़ंक्शन बनाऊँगी और उस फ़ंक्शन के अंदर ये आइटरेशन परफ़ॉर्म करवाऊँगी, क्योंकि बाद में मुझे जो है उस फ़ंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और कहाँ करना होगा वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देती हूँ। मेरे फ़ंक्शन का नाम है मायफन, और आप इसके अंदर जो है वो आइटरेशन परफ़ॉर्म करेंगे। ये आपके पास एक एरो फ़ंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया है। अब मेरा जो एरे है उसका नाम है ऑल स्टूडेंट्स। इस ऑल स्टूडेंट्स पर मैं फॉर ईच का मेथड इम्प्लीमेंट करूँगी, और इसके अंदर एज़ यूजुअल एक आइटरेटेबल एलिमेंट आता है, और वो एलिमेंट आपके पास बाद में एक एरो फंक्शन जो है वो बन जाता है। अच्छा, मुझे अभी इनिशियली ये डाटा जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर ऑब्वियसली प्रिंट तो करवाना है। तो मैंने एक यूएल ले ली। पहले मैं एक कंटेनर ही ले लेती हूँ। मैंने एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर के अंदर एक यूएल, और इस यूएल को मैं एक आईडी पास कर दूँगी डाटा नाम की, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है वो अपेंड करवाने हैं एलआई। अच्छा, अब मैंने कहा, अच्छा इनिशियली मैं एक काम कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या कहा कि मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डाटा को गेट करो, कि इनर एचटीएमएल को इनिशियली क्या करो, एम्प्टी करो। अभी तो ये इनिशियली ऑब्वियसली एम्प्टी है, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये तो खाली ही होगा पहले ही। लेकिन जब हमारी रिपीटिशन परफॉर्म होगी, मतलब जब मैं सॉर्ट बाय नेम करूँगी, तो उसके अंदर जो डाटा जाएगा तो वो इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये क्योंकि आपकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मैंने इस वक़्त ले लिया है, और वो समझाने के लिए लिया है। मैं इसे कमेंट करके बता भी दूँगी कि इसको इस्तेमाल करने से, और अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या आपके पास आउटपुट आएगा। तो इनिशियली मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास जो है वो डाटा जो है वो खाली होगा। अच्छा, अब उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश डाटा, ठीक है। अब डाटा के इनर एचटीएमएल में मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है। किस चीज़ का इंक्रीमेंट करवाना है? असाइनमेंट इंक्रीमेंट। ऑब्वियसली मेरा एलिमेंट ये रहा। इस एलआई को मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मुझे एलआई लेने होंगे, और मैंने कहा कि मैं इस वक़्त एलिमेंट को प्रिंट करवाऊँगी। अच्छा, प्रिंट करवाने के बाद अब आपके पास आपका जो है वो एरे जो है वो आइटरेट हो चुका है। आइटरेट होने के बाद ये आपको अभी कोई आउटपुट नहीं ला के देगा, क्योंकि आपने फंक्शन को कहीं इन्वोक नहीं करवाया। तो जो मैं फंक्शन को इन्वोक करवाऊँगी वो इटसेल्फ इन्वोकिंग है, मतलब जैसे ही आपने बनाया उसके बाद आप इसे कॉल कर रहे हैं, किसी इवेंट पर्टिकुलर इवेंट पे नहीं कर रहे।
इटसेल्फ इन्वोकिंग है। विंडो लोड होगी तो आपके पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम जाके आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमें आउटपुट में क्या रिटर्न होकर आ रहा है। तो आपके पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ऊपर कोई एक सेलेक्ट का ऑप्शन आए और उसके अंदर से अगर आप सॉर्ट बाय नेम करें तो ये नेम के हिसाब से आपको सॉर्टिंग करके ला के दे दे। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सेलेक्ट लेना होगा। के अंदर एक फॉर्म ग्रुप के अंदर एक सेलेक्ट, और सेलेक्ट को आप, क्योंकि सेलेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो ऑब्वियसली ऑप्शंस जो हैं वो चेंज होते हैं। मैंने कहा मुझे 2 ऑप्शंस चाहिए, पहले में तो लिखा हुआ है सिलेक्ट। अच्छा, दूसरे के अंदर जो मैं सॉर्टिंग करवाने वाली हूँ वो है मेरी सॉर्ट बाय नेम, और इस सॉर्ट बाय नेम के अंदर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ऑप्शन में, मैं इसी सॉर्ट बाय नेम को जो है वो प्रिंट करवाऊँ, क्योंकि मुझे जो है ना सिर्फ सॉर्ट बाय नेम पर ही नेम की सॉर्टिंग चाहिए, ये सिलेक्शन वाली वैल्यू पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप सेलेक्ट पर कोई ना कोई फंक्शन, ज़ाहिर है आपके पास अभी जो मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। अब मैं सॉर्ट बाय नेम करूँगी तो सॉर्ट बाय नेम होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वापस से सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया तो सॉर्ट बाय नेम हट जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर अंदर वैल्यू के अंदर सॉर्ट बाय नेम पास किया। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास, यहाँ पर काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मैंने फ़ंक्शन, अच्छा मैंने इसके सेलेक्ट के ऊपर कोई फ़ंक्शन इन्वोक नहीं करवाया। ऑब्वियसली चेंज पर, ऑन चेंज जैसे ही आपका ऑप्शन चेंज हो तो आपने कोई फ़ंक्शन जो है वो इन्वोक करवाना है। मैंने यहाँ पर फ़ंक्शन बना लिया। अब इसके बाद इस फ़ंक्शन को इन्वोक करवाया तो इन्वोक करवाने के बाद मुझे बनाना भी होगा। मैंने कहा सॉर्ट लिस्ट नाम का एक फ़ंक्शन है। अच्छा, एक एरो फ़ंक्शन है। अब ये क्या करेगा, ये आपके पास एक काम करेगा, जो ये है कि हमें सबसे पहले किस चीज़ को गेट करना है, इस पूरे के पूरे यूएल को गेट करना है, ठीक है? अच्छा, इस यूएल को गेट करने से पहले, क्योंकि आप जो फंक्शनैलिटी है ना वो जस्ट सॉर्ट बाय नेम पर परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो सबसे पहले इस सेलेक्ट को गेट करना होगा कि मुझे सेलेक्ट के अंदर सॉर्ट बाय नेम मिले तो मेरा जो है ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो मैं क्या करूँगी, मैंने कहा मैं एक सिलेक्टेड वैल्यू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगी और इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सिलेक्ट को गेट कर लूँगी। जब सिलेक्ट गेट हो जाएगा तो मैं अब कंडीशन लगा रही हूँ कि क्या एक्शन परफॉर्म हो। मैंने कहा सिलेक्टेड वैल्यू से वैल्यू ले लो, और अगर उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो हमारे पास, सॉर्ट बाय नेम हो, तो आगे का काम परफॉर्म हो। अदरवाइज एल्स के अंदर आपके पास कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, और एल्स यानी सेलेक्ट। एल्स के अंदर जो है मैं माय फंक्शन को कॉल करवा देती हूँ कि जब हमारे पास कुछ ना चले, मतलब सॉर्ट बाय नेम सेलेक्ट ना हो, तो माय फंक्शन तो रहे ना, और माय फंक्शन के अंदर आपके पास क्या आ रहा है डाटा, आपके पास माय फंक्शन के अंदर पूरे ऊपर वाले एरे की आइटरेशन आ रही है। तो अगर ये वाला अंदर का काम परफॉर्म ना हो तो पुराना वाला तो हो आपके पास, तो आपने क्या किया, माय फंक्शन को यहाँ पर भी इन्वोक करवा दी। अच्छा, अब उसके बाद जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाए तो अब मुझे किस चीज़ को गेट करना है, इस पूरे के पूरे यूएल को गेट करना है। तो मैं इस यूएल को गेट करती हूँ और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देती हूँ। मैंने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर हैश डाटा, इस डाटा को मैंने गेट कर लिया। अच्छा, गेट करने के बाद अब आपका यहाँ से एक्चुअल काम स्टार्ट होता है कि आपके पास जो है वो यूएल के अंदर पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, यूएल के पास अब आपके पास क्या आ गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। वो ऑब्जेक्ट इस तरह से है कुछ आपके पास। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को डील करने के लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, एरे डॉट फ्रॉम, जो क्या करेगा, आपके आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट को उठाएगा और आपके आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट को उठाने के बाद उसको एक एरे में कन्वर्ट करके देगा। तो मेरे पास जो आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट बना कैसे, क्योंकि यूएल के अंदर जो है वो मल्टीपल एलाइज हैं। तो मैंने कहा यूएल के अंदर से क्या गेट करो, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, टैग नेम कर दो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग का नाम क्या है मेरे पास एल आई, ये उठाएगा।
उठाने के बाद इसको बहुत सारी एलाइज़ मिलेंगी, तो उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास इस वक़्त जो है वो एलाइज़ आ रही हैं। एरे में कन्वर्ट होकर मल्टीपल एलाइज़ आ रही हैं, हर हर नोड पर आपके पास एक एलाई मौजूद है, 0 पर एक एलाई, 1 पर एक एलाई, तो आपके पास काफ़ी सारी एलाइज़ आ चुकी हैं, जितना भी आपके पास ऊपर डाटा था उसके हिसाब से। मैंने कहा जब ये मुझे एक एरे मिल ही गया है, तो अब इस एरे को साथ ही साथ क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट का मेथड बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है, इसमें एक एरो फंक्शन ले रहा है। एरो फंक्शन लेने के लिए मैं ले रही हूँ, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर पहले तो मैं 2 पैरामीटर पास करूँगी। क्यों 2 पैरामीटर पास किए मैंने? इस वजह से 2 पैरामीटर पास किए क्योंकि ये हर 2 वैल्यूज़ को लेगा और कंपेयर करेगा, और इस वक़्त हमारे पास जो है वो कोई नंबर तो है नहीं कि हमें पॉज़िटिव, नेगेटिव और या ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करे। तो इस केस में जो हमारे पास काम होगा, वो एस की कैरेक्टर के बेस पर काम होगा। मतलब आपके पास दोहा के अंदर ज़ेड आ रहा है, अक्सा के अंदर अक्सा ए आ रहा है, तो इस तरह से आपके पास ये कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी उठाऊँगी, और ये प्रॉपर्टी क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग बेस है, तो स्ट्रिंग बेस कंपैरिज़न करवाना है हमें इस फ़ंक्शन के अंदर, जो आपके पास ये फ़ंक्शन आ रहा है। मैंने कहा इस फ़ंक्शन के अंदर मुझे स्ट्रिंग बेस कंपैरिज़न करवाना है। मैंने इसे कहा कि ए डॉट टेक्स्ट कंटेंट की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जो आपका इसका टेक्स्ट उठाएगी, और उसके बाद इसे मैंने कहा कि क्या करो, अ, हमारे पास एक मेथड होता है टू कंपेयर, उसका लोकली कंपेयर का, जो क्या करेगा, स्ट्रिंग का कंपैरिज़न करेगा। इसी तरीके से मैंने कहा बी डॉट टेक्स्ट कंटेंट उठाओ, बी का टेक्स्ट कंटेंट उठाओ और ए का टेक्स्ट कंटेंट उठाओ, और दोनों का क्या करो, कंपेयर करो, और जो कंपैरिजन होगा वो स्ट्रिंग बेस होगा। मैंने कहा ठीक है, कंपेयर कर दिया। अब मेरे पास सारी सॉर्टिंग होकर एलाइज आ चुकी। तो अब आपके पास आइटरेटेबल एलिमेंट क्या बन गया है, एलआई बन गया, मतलब एलआई के अंदर आपके पास सॉर्ट होकर डाटा आ चुका। मैंने कहा ठीक है, आ गया है, तो अब इस पे क्या कर दो, फॉर ईच इम्प्लीमेंट कर। ऑब्वियसली फॉर ईच ही इम्प्लीमेंट करवाना है मुझे, क्योंकि आइटरेटेबल अब आपके पास वापस से एक एरे आ रहा है। एरे आने के बाद मैंने कहा कि जो मेरे पास इस वक़्त आइटरेशन आ रही है वो एरे के अंदर आ रही है। फिर से ये एलआई एक आपके पास क्या बन जाएगा, एक एरो फंक्शन बन जाएगा, और इसकी एग्जीक्यूशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इस एलआई को आपको कहाँ प्रिंट कराना है, इस यूएल के अंदर प्रिंट करवाना है, क्योंकि आपने यूएल के अंदर डाटा को टारगेट किया है, और इस डाटा के अंदर ये रही आपके पास डाटा की आईडी, मतलब आपके पास इधर ही डाटा प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, यूएल के अंदर आना है मुझे, और अपेंड चाइल्ड करवाना है इसके अंदर। चाइल्ड एलिमेंट डालना है, उस चाइल्ड एलिमेंट का नाम है मेरे पास एलआई। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये अपेंड होकर आ जाएगा उसके अंदर, तो हम यहाँ पर आके आउटपुट चेक कर लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको ज़ोहा, अक्सा, हमज़ा ये सारी एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आपने कहा सॉर्ट बाय नेम, तो आपको सॉर्ट बाय नेम अक्सा, बिनिश, फरिया, हमज़ा, ज़ोहा करके मिल गया। अच्छा, अब जैसे ही मैं चेंज करूँगी तो इसको वापस से क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये वापस से क्या हो गया, वही वाला फंक्शन एग्ज़ीक्यूट हुआ है, जो आपने सबसे पहला फंक्शन बनाया था। इसीलिए मैंने इस डाटा को एक फंक्शन के अंदर रखा था, ताकि मैं इसको रीयूज़ कर सकूँ। अब एल्स वाली कंडीशन में मुझे वापस यही वाला डाटा प्रिंट कराना था, तो मैंने फंक्शन को इन्वोक करवा दिया, तो वो डाटा प्रिंट। अब रही बात इस एलिमेंट की, तो ये हमने किस लिए लिया? अब देखें, जो शुरू में पहले केस में तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में तो आपके पास जो है वो यूएल खाली ही है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूँगी ना, तो अब क्या होगा आपके पास, कुछ इस तरीके से होगा। आपने कहा सॉर्ट बाय नेम, पहला केस तो बिल्कुल सही चला। अब जो हम सेलेक्ट पर काम करवा रहे हैं ना, वो फंक्शन को दोबारा से हम इन्वोक करवा रहे हैं। फंक्शन ऑलरेडी इन्वोक हुआ हुआ है इटसेल्फ, ठीक है? मैंने सेलेक्ट पर दोबारा से फंक्शन को इन्वोक करवाया ना, तो फंक्शन 2 दफ़ा कॉल हो गया। जब 2 दफ़ा कॉल हो गया तो इस तरह से डाटा प्रिंट हो। इसलिए मैंने कहा कि जब आपके पास इटसेल्फ इन्वोकिंग हो ना, तो इटसेल्फ इन्वोकिंग में आप इसको खाली रखो। यहाँ पर आओ, मतलब क्योंकि आपके पास एल्स वाली कंडीशन भी चल रही है इस केस। एल्स वाली कंडीशन में भी फंक्शन इन्वोक हो रहा है, और आपका फंक्शन यहाँ भी चल रहा है। 2-2 जगह पर फंक्शन चल रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एल्स वाली कंडीशन में जब आप माय फंक्शन को कॉल करवा रहे हो, इनिशियली जो आपके पास पहला फंक्शन जब चल रहा हो तो आप उस यूएल को एम्प्टी कर दें कि भाई वो खाली हो जाए। इस केस में अब क्या होगा? सबसे पहले इनिशियली बिल्कुल सही चलेगा। जैसे ही आपने सॉर्ट बाय नेम का काम किया, बिल्कुल सही चल रहा है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से फंक्शन इन्वोक हो। जब दोबारा से फंक्शन इन्वोक हो तो ऊपर वाला फंक्शन जो है इटसेल्फ वाला खाली हो जाए। मैंने जब इसको सेलेक्ट किया तो ऊपर वाला फंक्शन
खाली हो गया यहाँ पर जो आपने इसकी इन्वोकिंग करवाई। इस फंक्शन में तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। मतलब इसका जो है वो डाटा खाली हो चुका है। ये एल्स वाली कंडीशन चल रही है इस वक़्त। एल्स वाली कंडीशन के अंदर माय फंक्शन चल रहा है। तो ये हमारे पास एक टास्क था एरे की सॉर्टिंग का। थैंक यू।